खुदावंद यसुम से के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वीवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट सिमी मनविल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। और आज हम आपके साथ शामिल हैं और पास्टर शर्जील खान साहब हमारे साथ हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, आप हमेशा हमारे लिए बहुत ही खूबसूरती से, उम्दगी से और सादा ज़ुबान में खुदा के कलाम के भेदों को खोलते हैं। और आज हम चाहेंगे कि मकाशफा 9 बाब की 21 आयत में जिस तरह से जादूगरी के मुतालिक बात की गई है और पेशगोई भी है कि आखिर ज़माना में जादूगरी होगी, हम चाहेंगे कि क्योंकि ज़माना आखिर है और हम इसकी बहुत सारी निशानियां देख रहे हैं, आप प्लीज़ हमें कुछ गाइड कीजिए कि आजकल के ज़माना में वो क्या जादूगरी के असरात हैं जो हो रहे हैं, जो देखे जा रहे हैं और क्या हम देखने जा रहे हैं। शुक्रिया सिस्टर। ये बहुत ही अहम सवाल आपने जो है वो रखा है कि आखिर ज़माने में जादूगरी होगी। तो और मुकाशफा 9वें बाब की 21वीं आयत का जो रेफरेंस आपने दिया है, तो उसे हम तिलावत करते हैं ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। जी ज़रूर। और लिखा है, यानी अगर 20वीं आयत में पढ़ा जाए कि और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की परस्तिश करने से बाज आते, और जो खून और जादूगरी जिसकी बात आप कर रहे हैं और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी उनसे तौबा ना की। देखिए, ये आखिर ज़माने के लोगों के बारे में ही जिक्र है कि लोग किस तरह के होंगे। अब सूरत हाल ये है कि इसका जिक्र जो है वो ये मुकाशफा 9वें बाब में है, जो कि ग्रेट ट्रिबुलेशन टाइम पीरियड का ये वाक़या है। सही। यानी बड़ी मुसीबत का दौर है ज़मीन के ऊपर रहने वालों के लिए, या ज़मीन के या दुनिया के आखिरी 7 साल का दौर है, तो उसमें ये बात हो रही है। लेकिन वो जादूगरी जो है वो पहले से करते चले आ रहे हैं, वो सिर्फ 7 साल में उन्होंने शुरू नहीं की। सही। उनके पास ये मामलात पहले से मौजूद हैं, वो पहले से ये कर रहे हैं सब कुछ। चोरी भी कर रहे हैं, खूनरेजी भी हो रही है, हरामकारी भी हो रही है, और शयातीन की और बुतों की या मूर्तों की परस्तिश भी हो रही, और ये पहले से चला आ रहा है। अब इसमें आपने जो है वो जो ये बात की है, ये जादूगरी, इस पे बात करते हैं। और इसका एक और रेफरेंस है मुकाशफा ही की किताब का, वो 18वें बाब की 23वीं आयत है। उसे हम जो है वो पढ़ लेते हैं, फिर हमारे लिए इसको इसकी बैकग्राउंड के मुताबिक समझना आसान हो जाएगा। सही। मुकाशफा 18वां बाब उसकी 23वीं आयत। और चिराग की रोशनी तुझ में फिर कभी ना चमकेगी, और तुझ में दुल्हे और दुल्हन की आवाज़ फिर कभी ना सुनाई देगी, क्योंकि तेरे सौदागर ज़मीन के अमीर थे, और तेरी जादूगरी से सब कौमें गुमराह हो गई। कितनी कौमें गुमराह हो गई? सब कौमें। ये पूरी दुनिया की बात हो रही है। बिल्कुल। और उसके बाद क्या है? और नबियों और मुक़द्दिसों और ज़मीन के और सब मकतूलों का खून उसमें पाया गया। खून भी मौजूद है, खूनरेजी भी है, और जादूगरी भी है। अब ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? किस शख्सियत के बारे में बात हो रही है? किसी जगह के बारे में बात हो रही है? तो जब हम मुकाशफा 18वां बाब पढ़ते हैं तो हम पर वाज़े हो जाता है ये बाबल शहर की बात हो रही। सही। तो बेबीलोनियन द ग्रेट सिविलाइजेशन, अजीम तहजीब जो है बाबल चली आ रही, जिसको इब्रानी में बाबेल कहते हैं और अरामी में जो है वो बाबेल कहते थे, या अकादी में भी उसे बाबेल कहते थे, जिसके माने थे खुदा में दरवाज़ा। और इब्रानी में बाबेल का मतलब है यानी बड़बड़ाना, ज़ुबान का समझ में ना आना, जिससे अंग्रेज़ी ज़ुबान में लफ्ज़ बैबलिंग बना है, तो वो बैबेल से बना है इब्रानी लफ्ज़ से। अच्छा, तो ये उसी शहर के बारे में बात हो रही है, उस शहर के गिराए जाने की बात हो रही है, उसका मुस्तकबिल बताया जा रहा है। अब थोड़ी सी सिविलाइजेशन या हिस्टोरिकली बात कर लेते हैं, तारीखी एतबार से बाबल की हुकूमत के हवाले से। सही। जो उस दौर में सकाफत थी उनकी, ठीक है। वो सकाफत शुरुआत कहाँ से हुई? नमरूद से उसका आगाज होता है। बाबल शहर को बसाने वाला पहला शख्स जो है तारीख में, वो नमरूद है। सही। हजरत नूह के पड़पोतों में से एक। और वो शख्स जो है वो आज से कितने हजार साल पहले है, वो तकरीबन 4500 साल पीछे चले जाएं या 5000 साल के करीब, तो तब वो मौजूद था। ठीक। यानी तकरीबन ये 5000 साल पुरानी जो है वो तहजीब है, बाबल की तहजीब, जिससे ये मामला चला आ रहा है।
उस वक्त वो दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत बनी। सही। उसने जो है वो शहर बसाए, दुनिया की पहली बादशाहत, मोनार्किज्म जो कायम हुआ वो उसके दौर में कायम हुआ, नमरूद के ज़माने में। सही। वो पहला एक तरह से बादशाह बना था। सही। जिसने अपनी हुकूमत कायम की। वो कलना एकाद यानी एकादी ज़ुबान जिसकी बात मैंने की, वो शहर उसने बसाए हैं, शिनार की सरजमीन में बसाए, और बाबल का इलाका भी उसने जो है वो कायम किया था। सही। और उसके साथ एक और चीज़ वाबस्ता है, वो है बाबल का बुर्ज, टावर ऑफ बाबेल। बिल्कुल। तो वो बाबल का बुर्ज जो है वो उनका गढ़ बन गया। वो अपना नाम करना चाहते थे, अपनी अहमियत दुनिया पर साबित करना चाहते थे, वो अपनी गवर्नमेंट को पूरी दुनिया पर राइज करना चाहते थे, वो सुपर पावर बनना चाहता था। सही। ठीक है, आज दुनिया में कोई भी सुपर पावर है तो ये नहीं कि वो उस वक्त से उसके जहन में ये आइडिया मौजूद था। ये कोई नया आइडिया इनके पास आ नहीं गया, इन्होंने ईजाद नहीं किया। सही। ठीक है, अब उसने ये सिलसिला किया, लेकिन उसको अकेले जो है वो ये सब कुछ कर नहीं सकता था। उसके साथ उसे क्या है, किसी और मददगार की ज़रूरत है। तो उसे एक मददगार मिल जाती है, औरत सेमिरामस। तारीख़ उसके नाम से जो है वो बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ है। सही। तारीख़ के तलबा जो है वो इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। वो सेमिरामस जो थी वो जादूगरनी थी, जिसके बायस कौमें गुमराह हुई हैं। सही। जादूगरी से कौमें गुमराह हो रही हैं। और वो पहली जादूगरनी जो है वो तारीख़ में जिसका जिक्र मौजूद है, एक तरह से जिसके बारे में मौजूद है कि वो कैसे कैसे जादूगरी करती थी, वो है सेमिरामस। सही। तो उस सेमिरामस से उसकी शादी होती है नमरूद की। ठीक। अब वो क्या करती है, वो सिर्फ जो है नमरूद को अहमियत देने की कोशिश नहीं कर रही थी। जो भी जादूगर हैं वो जादू सीखते किस लिए है, उनकी साइकी पीछे क्या है, उनकी सोच पीछे क्या मौजूद है, ताकि पावर हासिल कीजिए, वो मशहूर हो जाएं, या उनको इख्तियार, मेन चीज़ है इख्तियार हासिल करना, अथॉरिटी मिल जाए मुझे किसी भी तरह से। सही। तो जो चीज़, इससे जादूगरी की डेफिनेशन हमारे पास आ रही है, क्लियर हो रही है। जो भी काम, जो भी नज़रिया, जो भी तरीक़ाकार, जो भी लोग खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इख्तियार हासिल करने के लिए तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, वो जादूगरी के ज़मरे में आता है। सही। ठीक है, जो भी सोच वो इस्तेमाल करेंगे वो जादूगरी के ज़मरे में आ जाएगी, खुदा से हटकर। सही। जैसे ही खुदा से डिविएट होंगे, खुदा से मुनहरिफ होंगे, तो वो क्या होगा, वो चीज़ें जादूगरी के ज़मरे में आ जाएंगी। और वो अपना इख्तियार बनाना चाहते हैं, इसलिए वो अपना मज़हब भी खुद ब खुद कायम करेंगे। सही। क्योंकि बग़ैर मज़हब के लोगों को कोई ईमान या नज़रिया दिए बग़ैर, यानी कोई राह दिखाए बग़ैर, आप उन पर इख्तियार नहीं जता सकते। ठीक है। जब उनको ऐसी राह दिखाई जाए जिसके वसीले उन्हें पता चले जी हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा, तो वो उसके पीछे चल पड़ते हैं। और यही चीज़ गुमराही का सबब बनी। जादूगरी से सब कौमें गुमराह हो गई। सेमिरामस ने इसी तरह से नमरूद के साथ मिलकर किया। सही। उलमा जो है बाइबल मुक़द्दस के मुफस्सरीन, वो ये कहते हैं कि सेमिरामस का मशवरा था कि जो है वो नमरूद ये बाबल का बुर्ज बनवाए। अच्छा। क्योंकि उसके बारे में लिखा है कि वो खुदावंद के सामने नमरूद सा सूरमा शिकारी, ये बाइबल मुक़द्दस की आयत है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वहाँ पे जो सामने के लिए लफ्ज़ है ना, उसका मतलब जो है वो ये है कि खुदावंद की मुखालिफत में। सही। अब वहाँ तर्जमे में लफ्ज़ सामने लिख दिया गया। ये ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा जो है वो बुजुर्ग के सामने होता है, लेकिन ऐसे नहीं है। सही। कि उसकी देखभाल की जा रही है, हरगिज़ नहीं। वो खुदावंद के सामने खड़ा हो रहा है। इसका मतलब ये था, मुखालिफत में मौजूद है वो। सही। तो वो शख्स क्या करता है, अपना इख्तियार जताने के लिए वो बाबल का बुर्ज बनवाता है। तो जब वो बुर्ज बनवा रहा है तो फिर वो क्या है, सबको एक काम पे लगा दिया उसने। तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनवा ली उसने। बिल्कुल ठीक। फिर सिर्फ सबकी लैंग्वेज वन है, वन लैंग्वेज, वन वर्ल्ड लैंग्वेज भी हो गई। सही। फिर उनको उसने ये बताया कि आपका मुस्तकबिल कुछ बेहतर होने वाला है। तो ये जादूगरी शुरू हो गई। सही। अब क्या जो है मुस्तकबिल बेहतर क्या होने वाला है, लफ्ज़ बाबल या बाबेल जो है, इसी से पता चल जाता है कि वो मुस्तकबिल क्या बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे।
इसके माने हैं यानी कि अकादी में था बाबेल यानी खुदा में दरवाज़ा खोलना या खुदा का दरवाज़ा। सही। तो जब वो उन्होंने ये कहा कि हम आसमान तक ये बुर्ज बनाएंगे, फिर वहाँ पर दरवाज़ा खोलेंगे, सही, खुदा के तख्त तक पहुँच जाएंगे, खुदा को तीर से मारेंगे और उसके तख्त से उतार कर खुद उसकी जगह जो है वो बादशाह बन के ये बैठ जाएगा। सही, ठीक है। तो ये है इनका मुस्तकबिल। तो फिर क्या होगा? आसमानी फरिश्तों पर भी हमारे लोगों की हुकूमत हो जाएगी। दुरुस्त। और इफ्सियों छठे बाब में क्या लिखा है? इख्तियार वालों और रूहानी फौजों और उन हुकूमतों पर क्या है वो हमारी जो है वो कुश्ती उनसे है। तो ये एक्चुअली वहाँ पर प्रिंसिपैलिटीज़ पर क्या है, ये हुकूमत का इनको ख्वाब दिखाया गया है, मुस्तकबिल का सुहाना ख्वाब। ठीक है। तो ये तो सच में हवाई किला बनाया था इन्होंने। तो ये उसके बारे में बता रहे हैं। इसलिए सेमिरामस और नमरूद की जो है वो ये जोड़ी बड़ी कामयाब हो गई। सही। लोग सब इनके पीछे चल पड़े। वन वर्ल्ड इकोनॉमी, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड रिलीजन, वन वर्ल्ड लैंग्वेज हो गई। उस वक्त थी भी एक ही जुबान। तो इस तरह से ये सारे के सारा जो है वो एक पिक्चर पहले से मौजूद है जिसने सब लोगों को गुमराह कर दिया, उस वक्त गुमराह किया। उसके साथ जो है वो कुछ जो है वो हठ धर्म लोग भी दुनिया में होते हैं। वो कहते हैं नहीं जी हमें क्या, हमें नहीं पता, ये जो है वो हम जिस तरह ऊपर से खुदा को उतारने का तस्वुर इनके जहन में है, तो क्या पता हमें भी ये यहीं बनवाते बनवाते ऊपर से हमें तीर मार के मार दें या तलवार से मार दें। इसलिए उनको अब जो है वो मर्दों को लुभाने के लिए शैतान ने जो लोगों को उकसा रखा है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इस्तेमाल आजमाने के लिए किया गया? औरत का। औरत को इस्तेमाल किया गया। सेमिरामस ने ऐसी दोशीज़ाएं, ऐसी कुंवारी लड़कियों को इस्तेमाल करना शुरू किया जो उसने जादू के ज़रिए जिनको हिप्नोटाइज कर लिया था। सही। उनको ये कहा कि आपको हम क्या हैं, आसमान की मलकाएं बना देंगे। सही। इसलिए वो बेचारी जो है इसके साथ मंदिर में, जो इसने मंदिर भी बनवा रखा था, तो उस मंदिर में आके इसकी पुजारने बन गई। ठीक है। इसने उन मर्दों को जो कि बगावत पर उतर रहे थे या जो है बागी सोच रखते थे, उनको बुलवाया, एक मंसूबा तैयार किया कि आप जो है वो यहाँ पर आकर एक हफ्ता या एक महीना जो है वो आराम से रह सकते हैं। आप जो है वो अपना रुपया पैसा लाएं और यहाँ आराम सुकून से जो है वो खुशी मनाएं। सही। तो इसने हरामकारी के लिए उकसाया लोगों को। तो ये भी जादूगरी है। ठीक। और फिर बुतों की पूजा इसने करवाना शुरू कर दी। सही। अपने शौहर को सूरज देवता का नाम दे दिया इसने, सन गॉड का। खुद इसने जो है वो कहा कि मैं चांद देवी। सही। तो अपनी और अपने शौहर की पूजा शुरू करवा दी। इस तरीक़ाकार से ये इसने वो निज़ाम चलाया जिसके ज़रिए लोग क्या थे, इसके पीछे पीछे चल पड़े। इसकी जादूगरी से लोग जो हैं वो गुमराह होना शुरू हो गए। ठीक है। अच्छा, ये है थोड़ा सा पस मंज़र। ठीक है। अब उसके बाद जो है वो ये सिलसिला बीच में फिर आगे बढ़ता रहा, मुख्तलिफ़ कौमों में फैल गए वो लोग। हम सब वाकिफ़ हैं कि वहाँ खुदा ने कोई हंगामा राई नहीं उनसे करवाई, ना जो है वो मार कुटाई करवाई, कुछ भी नहीं। खुदा ने एक छोटा सा काम किया, ज़ुबान में इख्तलाफ डाल दिया। चलो जी, खुदा ने कहा ये कोई बड़ा मसला ही नहीं है, इनको ठीक करना मुझे आता है। तो ज़ुबान में इख्तलाफ डाला। अब किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही। सारा वन वर्ल्ड रिलीजन और सारी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो थी जो है वो दरहम बरहम हो गई। बिल्कुल सही। तो धड़ाम से गिर गई। बिल्कुल सही। उसके बाद जो है वो ये सारी दुनिया में फैल गए। लिखा है कौमें बट गई, तो कौमों का नाम भी दिए गए हैं सारे। तो ये कौमें बट तो गई हैं, ज़ुबानें मुख्तलिफ बेशक हो गई हैं, लेकिन नज़रियात तो वही हैं जो पीछे इनके जहन में रासिख हो गए सेमिरामस और नमरूद की वजह से। अब वो बकिया स्टोरी अलग है कि वो नमरूद जो है उसकी डेथ हो गई और फिर उसने जो है वो उसका बेटा तमूज़ पैदा हो गया। तो फिर उसने जो कुछ उसके साथ भी जादूगरी के ज़रिए सेमिरामस ने किया। तो उसने फिर ये है कि ये दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए, आबादी जो है वो पूरी दुनिया में फैल गई। तो वहाँ पर भी जाकर इन्होंने फिर अपनी जादूगरियाँ शुरू की। सही। आप हर बड़ी तहजीब को, जो बड़ी सकाफ़त रही है, आप हिंदो पाक की जो है तहजीब ले लें, हड़प्पा की तहजीब ले लें, मोहनजोदड़ो की तहजीब ले लें, उससे पहले सुमेरी तहजीब ले लें,
और दूसरी तहजीबें हैं, यूनानी है, रोमी है, और उसके बाद जो बाबल की हुकूमत बनी वो उसके नबूकदनज़र के ज़माना में, उसकी भी जादूगरी का निज़ाम था सिलसिला। वो पूरी दुनिया पे वो भी सुपर पावर बना। सही। तो उसने भी जादूगरी के ज़रिए जो है वो हुकूमत की। अब उसके बारे में मशहूर है, हमारे पास जो है वो तारीख़ में डॉक्यूमेंट्स दुनिया में मौजूद हैं जिसमें लिखा है, यानी वो ऐसे स्टोन्स, ऐसे टैबलेट्स जिन पे लिखा हुआ है, तख्तियाँ हैं जिन पे लिखा हुआ है कि उसने जो है वो हैंगिंग गार्डन्स बनवाए थे, ठीक है, उसने ऐसे बागात बनवाए थे जो फ़िज़ा में मुअल्लिक थे। अब ग्रेविटी पत्थरों को कैसे जो है वो ऊपर जो है वो ऊपर नीचे नहीं खींच रही, तो उसने एंटी ग्रेविटी मैटर का इस्तेमाल किया। सही। मटेरियल उसके पास कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें भी जो मौजूद है, लेकिन उसके कोई बाकियात मौजूद नहीं जिससे हम उन सबूतों को साबित कर सकें। ठीक है। लेकिन ये एक लंबी और अलग मौजू है, मैं इस पर भी किसी वक्त बात करूंगा। ये जो है वो इसके बारे में काफ़ी ठोस सबूत मौजूद हैं हमारे पास, हम उस पर बात कर सकते हैं। सही। लेकिन तो अब उसने ये कैसे किया, इसमें भी जादूगरी इस्तेमाल हुई। उसने भी लोगों को गुमराह किए रखा, उसने कौमों को गुमराह किया बाबल की हुकूमत में। उसके बाद मादी फारसी आ जाते हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जादूगरी का काम किया। दुरुस्त। वो तो जो है वो औरतें ऐसी तैयार करते थे जिनको जो है वो जादूगर जो है वो जहर पिलाते थे, उनको विष कन्या कहा जाता था। विष जो है हिंदी ज़ुबान संस्कृत का है जिसके माना है जहर। सही। ठीक है। और कन्या के माना है कुंवारी लड़की। ठीक है। तो वो क्या है, वो जहर बचपन से उनको थोड़ा थोड़ा खिलाते थे, ठीक है, या पिलाते थे, तो वो जहरीली हो जाती थी। उनका सांस जो था वो ही किसी बंदे को मारने के लिए काफ़ी होता था। सही। तो उनको बतौर अपने एजेंट भी इस्तेमाल करते, जासूस भी इस्तेमाल करते, और जो है वो मुख्तलिफ कामों में उन्हें इस्तेमाल करते थे। सही। अच्छा, तो ये भी जादूगरी में आता था। सही। ये भी जो है वो उसी में था कि लोगों को गुमराह करना है। इस तरह से हर हुकूमत जो बड़ी गुजरी है उसने ये सिलसिला अपनाए रखा। लेकिन सोच पीछे क्या है, खुदा उसको मुकाशफा में दुनिया के आखिर में भी उसे बाबल से ही जोड़ रहा है, बाबल की हुकूमत से जोड़ रहा है, जो पहली तहजीब नमरूद और सेमिरामिस की थी। सही। क्योंकि सोच उनके, नज़रियात उन्हीं से चले, वहीं से शुरू हुए हैं, इजादात उनकी हैं। ठीक है। क्यों, इसीलिए यहाँ मुकाशफा 18वें बाब में भी इसी बात का जिक्र किया गया। उसी शहर के बारे में बात हो रही है कि वो गिराया जाएगा, तुझ में दुल्हा दुल्हन की आवाज़ नहीं आएगी। सही। अब हम आते हैं इस अखीर ज़माना की तरफ और प्रेजेंट एज की तरफ। ठीक है। अब जो है वो एक, मैंने जो है वो काफ़ी बरस हो गए, जो है वो 10-12 साल से भी शायद ऊपर हो रहे हैं, कि जो है वो एक बड़ी मशहूर हुई थी मूवी, वो हमने बच्चों के साथ देखी, हैरी पॉटर। उसके कई वो सीरीज़ आ गई, लेकिन जो है वो एक मूवी देखी, दूसरी के चंद सीन देखे, तो जो है मुझे समझ में आ गया। और आज ये जो इस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ रहा हूँ। सही। उसमें दिखाया गया कि एक बहुत बड़ा स्कूल है, कि इंस्टीट्यूट से भी बड़ा, यानी स्कूल है, कॉलेज टाइप का है, जो सिर्फ जादू ही सिखाता है। ठीक है। और दूर दराज के इलाकों से पढ़े लिखे लोग या जो अमीर फैमिलीज अपने बच्चों को भेज रही हैं, बेटों बेटियों को भेज रहे हैं कि वो जो है वो जादूगरी सीखें। तो ये किस चीज़ के लिए बनाई गई थी? इससे क्या मुझे सिखाया गया? मेरे बच्चों ने क्या सीखा है? हमारी कौम ने, हमारी दुनिया की अक़वाम ने, या बच्चों ने, बड़ों ने उससे क्या सीखा है हैरी पॉटर से? लेट्स सर्च फॉर अनदर इंस्टीट्यूट लाइक दैट, कि क्या हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट कायम करें, हर मुल्क में होना चाहिए, ताकि हम वहाँ पर अपने बच्चों को जादूगरी सिखाएं। अब हमारे प्रोफेसर हजरात जो हैं वो वाकई जिनके नाम लिखे होते हैं, जिन्नात और काले जादू के माहिर प्रोफेसर फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, जो नाम नेहाद उनके साथ ये लफ्ज़ जोड़ा जाता है, वो स्कूल कॉलेजेस में वो प्रोफेसर होंगे जिनको बाबे कहते हैं लोग। क्या वो प्रोफेसर्स होंगे? हमारे बच्चों का मुस्तकबिल उनके हाथ में होगा, हमारी कौम के मेमार वो होंगे। ये उस चीज़ की तरफ इशारा है। सही। और आज आप मगरिबी दुनिया को उठा के देख लीजिए, उसमें दो ख़ास चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, एक हरामकारी और एक जादूगरी। ऐसे ऐसे लोग हैं जी, हम नेचर आपको सिखाने लगे कि व्हाट नेचर साउंड्स, कि कुदरत या फितरत की आवाज़ क्या है, तो वो म्यूज़िकल जो है वो मैजिक सिखाना शुरू हो गए। मैजिक के साथ म्यूज़िक को भी जोड़ा जाता है।
ये रूहानियत में म्यूज़िक का बहुत या मौसीकी का बहुत बड़ा किरदार है। सही। वो अच्छी रूहानियत हो या बुरी रूहानियत हो, दोनों तरफ इसका बड़ा किरदार। ठीक। ये साइंटिफिकली, साइंसी एतबार से ये बहुत बड़ी अहमियत के हामिल है मौसीकी, क्योंकि इससे जो है वो वाकई ऐसे जो है वो पोर्टल्स, साइंसी वर्ड है ये, ऐसे जो है वो रास्ते खुलते हैं जिससे जो है वो शैतान की ज़रियात या मौक्कलात को ज़मीन पर आकर उन लोगों के साथ जो है वो ताल्लुकात बनाने, यानी उनके साथ जो है वो उनके साथ शामिल हो जाते हैं, उनकी बातें सुनने या उनकी बातें मानने के लिए वो जो है वो तैयार हो जाते हैं। मौसीकी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, और ये बात सच है। तारीख इस बात की गवाह है, साइंस इस बात की गवाह है, किताब मुक़द्दस इस बात की गवाह है। सही। फिर जो है वो इसके मुख्तलिफ नाम हैं, ठीक है। कोई बेऔस है, कोई जो है वो टैरो कार्ड रीडिंग है, ठीक है, फालगिरी है। तो ये बहुत कुछ, ये सब कुछ क्या है? जादूगरी। लोग जो हैं वो जी तोते से जो है वो अपनी फाल निकलवाएं, बहुत से और काम हैं इसमें जी। कोई काला जादू है, कोई सुनहरा जादू है, कोई सफ़ेद जादू है। मतलब ये सब क्या है तो जादू, है तो जादू। और बाइबल मुकद्दस इसके बारे में ये कहती है, इट्स अ बिग सिन। ये वो गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं, जिसकी बात हम पहले कर रहे थे। बिल्कुल सही। ठीक है, ये भी ऐसा गुनाह है क्योंकि इसमें आप खुदाए सालूस का जो है वो खुल्लम खुल्ला इनकार कर रहे हैं। सही। ठीक है, खुदा पाक रूह इससे जो है वो इंतहा से ज्यादा रंजीदा होता है। सही। इसलिए जादूगरी से मना किया गया था। अहद अतीक में खुदा ने बादशाहों के लिए कानून बनाया था, बल्कि जो है वो खुदा ने शरीयत में ये हुक्म दिया था हज़रत मूसा को कि आपके इलाके में, आपके मुल्क में कोई जादूगर ना पाया जाए। और वहाँ पर खुदा ने एक ख़ास लिस्ट बताई थी, उसमें ये था फालगीर ना हो, ठीक है, जिन्न का दोस्त ना हो। जो मैंने पहले बात की ना कि वो शैतान के मौकलात जो इंसानों से ताल्लुक़ बना लेते हैं, वो ये था जिन्न का यार, जो है जिन्नों के यार बन जाते हैं। सही। वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, खुदा जो है वो उसे पॉजिटिव वे में यूज़ नहीं कर रहा। इट्स वेरी नेगेटिव लैंग्वेज कि वो जिन्नों के यार हैं लोग, उनके दोस्त हैं। तो ये एक्चुअली होता क्या है? ये ना कोई वादा है, कोई प्रॉमिस नहीं है, ये ना ही कोई कमिटमेंट होती है जादूगरी। इट्स अ कवेनेंट। कवेनेंट जो है, अहद जो होता है, वो ना वादा होता है और ना ही कोई जो है वो किसी के साथ कोई ताल्लुक है थोड़ी देर का। अहद का मतलब ये होता है कि मौत तक साथ निभाना है, ये है कवेनेंट। अहद का मतलब ये है। तो जैसे शादी होती है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक या मसीहियों में, वो सिर्फ क्या है, मौत तक ही आपका जो है वो रिश्ता जो है वो मौजूद है, यानी आप मौत तक इकट्ठे रहेंगे। दैट इज अ कवेनेंट, दैट इज नॉट अ प्रॉमिस, दैट्स नॉट अ डील। वो ना कोई वादा है और ना ही कोई आपने डील किया, मुआहिदा भी नहीं है वो आपका। सही, वो आपने अहद बांधा है, गवाहों के सामने बांधा है। उसमें छोड़ने छाड़ने का, तलाक का कोई जो है वो अमल दखल ही नहीं, वो कोई ताल्लुक नहीं, वो मौत तक का रिलेशन है। सही। तो जादूगरी में एक्चुअली कवेनेंट होता है, मौत तक का साथ निभाने के लिए बात की जाती। सही। और दुनिया में आज, पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो घरों में बैठे मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ टेक्निक सीख रहे हैं और जादूगरी की टेक्निक सीख रहे हैं। सही। ठीक है, और जादू में जो है वो कभी कोई जो है वो जादू दिखा रहा है, कभी कोई जो है वो कोई सिक्का गुम करने की और सिक्का कहीं से निकालने की ट्रिक्स जो हैं, वो सब के सब बच्चों को सीखने के लिए जो है वो लोग क्या है, यूट्यूब को इसको बेहद इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ लोगों को सिखाई जा रही है और दुनिया में बेतहाशा मकबूल भी हो रही है। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और बहुत सा मीडिया है, टिकटॉक है और स्नैपचैट है, मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी और चीज़ें मौजूद हैं। यानी सोशल मीडिया के जितने भी मुहर्रकात हैं, उन सब पर इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। गूगल पर जो है वो इनके चैनल्स मौजूद हैं, गूगल पर इनकी वेबसाइट्स मौजूद हैं, वहाँ पे ये लोग सिखा रहे हैं। इदारे, लोगों ने स्कूल्स बाकायदा बिल्डिंग्स खड़ी करके बना ली हैं, वहाँ पर लोगों को, स्टूडेंट्स को बुलवा के तो वहाँ पे जादू सिखा रहे हैं। तो इससे जादूगरी बढ़ रही है।
शैतान का जोर दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। सही। अब इसमें एक और चीज़ है, अब बाइबल मुकद्दस में ये जो जादूगरी का लफ्ज़ है वो असल ज़ुबान में, यूनानी ज़ुबान में उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? उसके लिए इस्तेमाल हुआ है फार्माका। मुकाशफा 9 की 21 और 18वें की 23 में जादूगरी के लिए लफ्ज़ फार्माका इस्तेमाल हुआ है, जिससे हमारी अंग्रेज़ी ज़ुबान में फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल, ये सारे जो है वो नाम आए हैं। ओके। तो अब इससे जो है वो एक और पहलू या एक और जहत खुल जाती है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज या हमारे फार्मेसीज़ या हमारा जो भी फार्मेक मेडिकल्स हैं, कुछ भी, वो सारे के सारा जादूगरी पर मुश्तमिल नहीं है, हरगिज़ नहीं है। खुदा ने डॉक्टर्स को अक्ल व हिदायत दी है, तो वो सब के सब जो हैं वो बहुत बड़े बड़े जो है वो एक तरह से मौजज़ात उन्होंने किए, साइंसी मौजज़ात उन्हें कह सकते हैं, लोगों की जानें बचाई हैं। मेडिसिन्स बड़ी आला किस्म की इस्तेमाल करते हैं वो, जिससे लोग जो है वो सेहत पाते हैं, ज़िंदगी पा लेते हैं। मौत के मुंह में गए हुए लोग जो है वापस बहाल हो जाते हैं। यानी हार्ट सर्जरीज़ जो होती हैं, ओपन हार्ट सर्जरीज़ करते हैं, ब्रेन सर्जरीज़ करते हैं, तो उससे लोग जो है वो शिफायाब हो जाते हैं। उसके बाद कई बरस जो है वो सही सलामत ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। तो ये फार्मेसी का या फार्मेका का जो है वो क्या है, वो एक बड़ा ज़बरदस्त काम है जो दुनिया में किया जाता रहा है और किया जा रहा है। लेकिन अब जब हम फिर वापस जो है वो उस पर आए, तो सेमिरामस और उस पर नमरूद पर, तो वो उस वक्त भी ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करते थे जिससे लोग गुमराह हो सकते थे। नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल करते थे, ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, नारकोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके ज़रिए लोग जो थे वो गुमराह कर उनकी बातों को मान लेते थे। और जैसा पहले आपने कहा कि जो है वो वक्त की जो है वो कमी है, तो बाकी इस पर फिर जो है वो हम किसी वक्त मज़ीद बात कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ये जादूगरी मज़ीद बढ़ रही है। मैं इसके बारे में तफसीलन जो है फिर मज़ीद और बता सकता हूँ कि इसमें आजकल के दौर में इस पर किस तरह से काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। और ये मौजू इतना वसी है कि अभी इस पर जो बातचीत है वो और हो सकती है, और इसकी तशनगी अभी बाकी है। तो हम ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक और प्रोग्राम में आप मौका दें ताकि हम इसको दोबारा कंटिन्यू कर सकें। ज़रूर ज़रूर सिस्टर। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से आपके जहन में जितने भी सवालात इस वक्त आ रहे होंगे वो आप हमें ज़रूर इरसाल कीजिए। हम उनका जवाब ज़रूर पास्टर साहब से लेंगे, और अगले प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिल यकीन।